Hello G, welcome on my channel Triple Tarot Readings. I'm your girl Tooba. I'm back with another reading for you. आज का जो टॉपिक होगा वो है पिक अ कार्ड। किससे होगी आपकी शादी और कब होगी आपकी शादी? Who will you marry? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या काम करते हैं, आप उनको कैसे मिलेंगे, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। अगर आपके मन में कोई इंसान है, दिल में कोई इंसान है, दिमाग में कोई इंसान है जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप लव करते हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इस इंसान की वो प्रेडिक्शन यहाँ पे नज़र आएगी, कंफर्मेशन होगी आपके लिए? क्या आपकी उस इंसान से शादी होगी या ये बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू पर्सन होगा जिसको आप अभी जानते नहीं, मिले नहीं और आप इनसे फ्यूचर में मिलेंगे एंड यू विल मैरी दिस पर्सन. सो all the detail about this person is going to be your future spouse. Who will you marry and सारी डिटेल कि आप इनको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, शादी कब होगी और कब तक आप इनको मिलेंगे, आपका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा, ऑल द डिटेल. तो ये होगी आज की रीडिंग जिसमें हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे. इस रीडिंग में आपके सामने 3 पाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है. या तो आप एक कार्ड को चूज़ करेंगे जो आप इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ क्लिक हो रही है. आप क्रिस्टल के थ्रू भी पिक कर सकते हैं और जो लोग इस तरह नहीं पिक कर सकते इंट्यूटिवली, वो अपना बर्थ मंथ जिसमें आप पैदा हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आप उस बर्थ मंथ को चूज़ करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप कार्ड चूज़ करेंगे या आप क्रिस्टल या आप अपना बर्थ मंथ चूज़ करेंगे. तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इंट्यूटिवली आप पिक कर लीजिए, टाइम ले लीजिए और सोच समझ के पिक कीजिएगा. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है और जनरल मैसेजेस हैं और जो चीज़ आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ जो हो चुकी है, गुजर चुकी है या हो रही है इस वक्त, उसके साथ रेजोनेट करेगा तो ये आपके लिए है. और अगर कोई चीज़ नहीं रेजोनेट करी, लेट इट गो. ये मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता तो उसमें फिक्स होने की कोशिश मत करें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड पब्लिक रीडिंग. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. आप अब मुझे चैनल पे की मेम्बरशिप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू परचेज द मेम्बरशिप्स ऑफ द चैनल, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली फॉर द कंटेंट ओनली. जो परचेज़ करेंगे उन लोगों के लिए वो कंटेंट होगा. आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस को यहाँ पे डेफिनेटली फोकस किया जाएगा. बट इफ़ यू स्टिल कांट परचेज इट, इट्स ओके. स्टिल यहाँ पे पब्लिकली जो चीज़ पोस्ट किया जाएगा वो आप देखते रहेंगे और उस लिंक का मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी मेम्बरशिप का चैनल पे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. 1, 2 एंड 3 और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे. ये रेड जैस्पर है, ये वाइट, ये येलो क्रिस्टल है, यहाँ पे ये ब्लू क्रिस्टल है. आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए. वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इस वीडियो को हो सकता है किसी को देखने की ज़रूरत हो कि उनकी शादी किससे होगी, इस तरह से आप शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है. और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे. लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट. और एक बात और याद रखिएगा, हम इस वीडियो में यहाँ पे उस पर्सन के इनिशियल भी देखेंगे, ठीक है. और यहाँ पे मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जिसमें मज़ीद एक्स्ट्रा डिटेल इस इंसान के बारे में होगी जो आपको मज़ीद कंफर्म करेगी. सो लेट्स गो नाउ. ग्रुप नंबर 1, वेलकम. अगर आपने ये रेड कलर का रेड जैस्पर चूज़ किया है, ठीक है, और अगर आपने अपने बर्थ मंथ के लिहाज से चूज़ किया है, दिस इज़ फरवरी, मई, जून एंड अक्टूबर, ठीक है. ये वाले मंथ शायद आप इसमें पैदा हुए हैं, ठीक है. बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके, या आपकी इन मंथ्स में ही मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपकी शादी होगी. सो इट्स मीन समर एंड अर्ली विंटर, लाइक ऑटम. और आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सी. वी हैव एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ओके, आपकी शादी जब होगी उससे पहले आपको सबसे बड़ा जो आपका लेसन होगा, एक्सेप्टेंस और सरेंडर. ये 2 वर्ड्स आपने हमेशा याद रखने हैं शादी से पहले. और आपकी शादी उसी वक्त ही होगी जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, और जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखा है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, जो चीज़ मुझे सरेंडर करनी है, बिकॉज दैट कुड बी योर बिगेस्ट लेसन. और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपने अपने आप को हील करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ वर्थ वाली चीज़ आएगी. उससे पहले आपकी शादी में थोड़ा सा इश्यूज़ होंगे, ब्लॉकेजेस होंगे. और अगर आप इससे पहले किसी रिलेशनशिप्स में जाएंगे भी सही तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे, ठीक है. मुझे लग रहा है कि आप मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है, और या आपके बर्थ चार्ट में जिसको मंगल बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या मर्स, वो बहुत एक्टिव होगा. तो उसकी वजह से बहुत इशू हो सकते हैं. उसकी मर्स की प्लेसमेंट हो सकती है, या दूसरे लेट से दूसरे प्लैनेट्स के साथ अगर कंजंक्शन है तो वो थोड़ा सा बैडली इन्फ्लुएंस होगा. लेट से आपकी स्ट्रगल होगी रिलेशनशिप्स में, लव को ढूंढने में, चीज़ों को कैरी करने में, चीज़ों को बैलेंस में लाने के. लेकिन आपकी शादी जब होगी
उससे पहले आप मुझे लगता है एक्सेप्टेंस और सरेंडर चीज़ें सीख चुके होंगे और सीखेंगे। और अगर आपकी करंट एनर्जी इस वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी सक्सेस पे हो रही है देन गुड, क्योंकि इसके बाद ही अब आप जो है वो अपने नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं। और सरेंडर आपको यूँ करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपके लिए लिखी है, जो चीज़ आपको मिलेगी, जो चीज़ आप लेट्स से चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना। तो आपका सबसे बड़ा, क्योंकि मंगल का यही इशू है मार्स का, दे वांट टू कंट्रोल थिंग्स, कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, जिस तरह का पार्टनर चाहिए, जिस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। और आप जब भी चीज़ों को और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या टाइम को कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं होगा। जस्ट सरेंडर एंड एक्सेप्ट। और जब आप ये चीज़ें कर लेंगे फिर आपको एग्जैक्टली वैसी चीज़ मिलेगी जैसे आपको ज़रूरत है, आपको नीड है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से हियर, मे बी यू वांट समथिंग बट यू नीड समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब आपकी एक ख्वाहिश है, एक चीज़ है जो आप चाहते हैं, ठीक है, वैसे मतलब वो चीज़ आपके लिए शायद ठीक ना हो, आपके लिए हेल्दी ना हो, आपके लिए ठीक ना हो, बट यू विल गो टुवर्ड समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, नेसेसरी फॉर यू, मे बी वो चीज़ आपको ज़रूरत है। सो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। एक्सेप्टेंस, सरेंडर, वांट्स एंड नीड, आप बिल्कुल बैलेंस रखेंगे, हेल्दी बैलेंस। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप चाहते भी हैं और फिर वो आपको मिलती भी हैं, नीड भी होती है आपकी, तो उसमें आपको बैलेंस रखना है, हेल्दी बैलेंस। ठीक है, नाउ वी हैव एम्प्रेस, यस। सो आई थिंक जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, आप मार्स एनर्जी हो सकते हैं तो मैस्कुलिन है, दे विल बी योर अपोजिट डेफिनेटली। एम्प्रेस लाइक फेमिनिन एनर्जी, वीनस एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें चैनल कर रही हूँ वो मार्स और वीनस, दो प्लैनेट यहाँ पे चैनल कर रही हूँ। तो आपकी एनर्जी मैस्कुलिन हो सकती है, चाहे आप मैन हैं चाहे आप वुमन है, आपकी एनर्जी इस तरह की होगी। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से निकल के, स्पेशली इफ यूर वुमेन, आप जब, और इवन अगर आप मेल भी हैं, तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप औरत बन जाएं और आप औरतों की तरह फील करें, नो, क्योंकि सम टाइम लोगों को पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है व्हाट इज़ द फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी is something that you need to accept, you need to love yourself, you need to take care of your body, you need to take care of your mental health। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को हील करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, आपकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ रिसीव करनी है, वो आपको आना चाहिए। किस तरह से किसी को लव करना है, किसी को केयर करनी है, किस तरह से लव और केयर को रिसीव करना है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी के साथ बैलेंस हेल्दी माइंडसेट में रहना है, दैट्स द फेमिनिन एनर्जी। रिसीविंग, ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंस, हेल्दी बैलेंस। और ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है आप मैस्कुलिन एनर्जी से निकल के जब आप फेमिनिन एनर्जी में आओगे तब आप अपने पार्टनर को जो है वो मिलोगे। नाउ आपकी शादी जिस इंसान से होगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें पहले जब आपको समझ आएंगी बेटर, आप एक बेटर और अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा एंड फिर आपकी शादी इस इंसान से होगी। लुक एट द एम्प्रेस हियर, आपकी जिस इंसान से शादी होगी डेफिनेटली इट्स अ वीनस एनर्जी, वेनुशन, टॉरस एंड लिब्रा। ठीक है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अगर दिस इज़ अ मैन, या आप वेल ड्रेस हो सकते हैं, मतलब क्लीन। ठीक है, अगर आप जिस तरह की भी उनकी बॉडी शेप है, स्टाइल है, आई थिंक दे विल बी वेरी ब्यूटीफुल। एंड इफ दिस इज़ अ वुमन, शी विल बी वेरी बल्की, हेल्दी एंड गुड लुकिंग, हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंडसेट, और काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि इट्स एम्प्रेस एनर्जी। तो जो आपके पर्सन है वो काफ़ी काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि उनको लग्जरियस ब्रांड्स और कपड़े, क्लॉथ्स, चीज़ें पहनना, ये चीज़ें बड़ा पसंद होगा, या वो किसी तरह की भी ड्रेसिंग करते होंगे उसमें बहुत अच्छे लगते होंगे। स्पेशली मुझे लग रहा है कि कलर ग्रीन, वाइट, और ब्लू, ग्रे में, इस तरह के कलर्स में बहुत अच्छे लगेंगे योर पार्टनर। बट ओवरऑल जिस इंसान से आपकी शादी होगी, आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी केयरिंग, आपके टोटली अपोजिट होंगे। अगर आप मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन होंगे, और अगर आप फेमिनिन हो, दिस इज़ योर एनर्जी, दे विल बी योर मैस्कुलिन। सो बेसिकली आप एक हेल्दी यिंग और यांग बैलेंस होंगे। ठीक है, एक अपोजिट अट्रैक्ट वाली एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि मुझे वीनस और मर्स की एनर्जी नजर आ रही है। आपका वीनस और मर्स इस इंसान के साथ कंजंक्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स गोना बी इंस्टेंट अट्रैक्शन। ठीक है, और जैसे एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है मैन और वुमेन की, या फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, वो वाली चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन काफ़ी केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, जेनरस होंगे और जेंटल होंगे आपके साथ। दे वांट अ फैमिली, एक चीज़ बहुत क्लियर है विद द एम्प्रेस, उनको फैमिली चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको बच्चे चाहिए। दिस इज़ अ मैन और वुमेन। ठीक है, तो उनको इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। और एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपका इस इंसान के साथ रिश्ता हो सकता है किसी फीमेल के थ्रू हो, मे बी योर मदर और उनकी मदर के थ्रू रिश्ता होगा, किसी फीमेल के थ्रू होगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, स्पेशली फीमेल, जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगी, मे बी योर मदर, देयर मदर। और यहाँ पे मदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान आपके अंदर वो एनर्जी देखेगा, स्पेशली इफ यूर अ वुमेन, उनको लगेगा दैट यू आर अ
वाइफी मटेरियल, यू आर अ मदर मटेरियल, और उनको आपसे ही शादी करनी है क्योंकि उनको इस तरह का पार्टनर चाहिए जो मतलब उनके लिए बैलेंस हो, हेल्दी बैलेंस। सो और उनको ये आपके अंदर नजर आएगा, ठीक है। विद द एम्प्रेस ये इंसान आपके साथ काफ़ी आपकी तरफ फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टिव होंगे ना। फिजिकल ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप चार्मिंग हैं, आप गुड लुकिंग हैं और आप दिखने में खूबसूरत है, नो। कुछ ना कुछ आप, दिस इज़ योर ऑरा, दिस इज़ योर एनर्जी जो उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आई थिंक ये इसमें मोस्टली आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप पे काफ़ी लट्टू होंगे, फिदा होंगे, जैसे ही आप दिखते हो। दे विल बी इन लव विद यू, दे विल केयर यू अ लॉट। आप इनकी, ये आपको अपनी मदर के बारे में भी कुछ बताएंगे या इनके मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको वो डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। मे भी हो सकता है कि वो आपको ये बोलें कि आप उनकी मदर की तरह दिखते हो, आपका बॉडी, आपका स्टाइल कुछ इस तरह से मदर से रिलेटेड है, या उनकी मदर बिल्कुल आपकी तरह दिखते थे, ड्रेस करते थे, या आपकी मतलब आप उनकी मदर लैंड से हो सकते हो, जैसे लेट्स से कि उनकी मदर आपकी कंट्री से थी या प्लेस से थी या आपके ही ट्रेडिशन से थी, इस तरह। सो मदर से रिलेटेड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। एंड इफ यूर मैन हेयर, यू विल डेफिनेटली लव दिस वुमेन। आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द वुमेन आई वांट टू मैरी, मतलब इसी इंसान से शादी करनी है। और अगर दिस इज़ अ मैन, दे विल नो दैट कि आप ही हो। इनका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, ठीक है। अब मुझे जुपिटर की एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो काफ़ी एक्सपेंडिंग। इनको एक चीज़ और आपको ये बताएंगे कि इनको मतलब हो सकता है फैमिली बहुत पसंद है, बच्चे बहुत पसंद हैं, और हो सकता है इनको एक बिग फैमिली चाहिए, ठीक है। तो या तो एक बिग फैमिली से आएंगे, मे बी दे आर कमिंग फ्रॉम अ बिग फैमिली, मतलब बहन भाई बहुत ज़्यादा होंगे, या अगर नहीं होंगे तो उनको ये चीज़ चाहिए, समथिंग अबाउट बिग फैमिली। या तो वो बिग फैमिली से आएंगे, या जब आपकी शादी उनसे होगी दे विल टेल यू आई वांट अ बिग फैमिली, मतलब उनको बिग फैमिली चाहिए, मतलब बच्चे चाहिए और अपना जो फ्यूचर है वो आगे बढ़ाना है। इस तरह से एनर्जी नज़र आएगी उनको। बट लेट्स सी हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ कौन होंगे। मजीद यहाँ पर टैरो से देखेंगे, ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है। बाय द वे, हाई प्रिस्टेस, या दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन। अगर हम यहाँ पे किसी मैन की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली हस्बैंड के लिए देख रहे हो, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक, वेरी फेमिनिन, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये आपको बताएंगे नहीं, ये आपको दिखाएंगे नहीं। दिस इज समथिंग सीक्रेटिव पार्ट ऑफ देम। सो लेट्स से दुनिया के सामने ये इंसान काफ़ी माचो, काफ़ी जिम वाला जैसे गाय होता है ना, मैस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, very handsome, very muscular. I'm picking up if this is a man, they definitely have a muscles, body, gym, अपना ख्याल रखना, healthy lifestyle, healthy उसमें होना, ठीक है। they could even have anger issues, ठीक है। पहले थे या उस पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है पर्सनल और सेल्फ ग्रोथ ज़रूर होगी आपकी भी और उनकी भी, एक दूसरे से शादी करने से पहले। और मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी शादी डेफिनेटली अर्ली एज में तो होने नहीं वाली, इट विल हैपन इन द मैच्योरिटी एज। तो लेट्स से आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली 27 या 28 ईयर्स में होता है, या 30 के बाद भी आपकी शादी हो सकती है, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, ठीक है। आप में से कुछ लोग डोंट बी गेट ट्रिगर्ड, लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी, आपकी लट से शादी हो चुकी थी, तो आपकी शादी हो चुकी थी, या डिवोर्स है, या आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, इफ सिंगल मदर, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मदर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आपको डर है कि कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो आपको एक्सेप्ट करेगा, डोंट वरी, ये वो इंसान है जो आपको हर तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा और आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके बच्चों को, आपको या आपके पास्ट को। एंड इफ़ यू आर अ मैन, आई थिंक, तो ये एनर्जी जो है हो सकता है यू विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू दिस वुमेन, और आपको लगेगा कि ये जो आपकी वाइफ है, दे वेरी इंट्यूटिव, साइकिक, हो सकता है उनका अपना कोई बिजनेस है विद द एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ लैपटॉप पे, ऑनलाइन, इंटरनेट, कुछ ना कुछ बिजनेस, या सेल्फ मेड इंसान हो सकता है ये लड़की या लड़का जो भी है। दे आर इंटरप्रेन्योर, दे आर बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन। कोई फैमिली का बिजनेस भी हो सकता है जिसको कैरी कर रहे होंगे, लाइक प्रॉपर्टी और समथिंग, बट दे डेफिनेटली सिटिंग ऑन द हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पार्टनर, ठीक है। एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं, या खुद उनका काफ़ी अच्छा एजुकेशन हो सकता है। सो दैट्स हाउ यू विल नो दैट दिस इज़ योर पर्सन। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी साइकिक, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल होंगे, और हो सकता है अगर दिस इज़ अ फीमेल तो हो सकता है टैरो रीडिंग देखती हो, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव हो, और ब्यूटी का अपना कोई हो सकता है, ब्यूटी वर्क, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, क्लॉथिंग, ठीक है, इस तरह के बिजनेस में हो सकता है, या अपना कोई बिजनेस है, अपनी कोई शॉप है, किसी चीज़ की ऑनर है बिजनेस की, या
और मे बी शी हैव अ बिग गोल्स डेफिनेटली, बट शी कम ऑफ लाइक वेरी मिस्टीरियस। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ रहा है तो काफ़ी मिस्टीरियस होगी या होगा आपके पार्टनर, काफ़ी मिस्टीरियस होंगे। शुरू में आपको नहीं समझ आएगी कि इनकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ये खुलेंगे, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे। एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको कुछ अपनी मदर के बारे में भी बताएंगे, जैसे मैंने कहा, या आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदर, अपने पास्ट के बारे में, या कुछ जो उनके साथ हुआ वो बताएंगे। अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी प्राइवेट होंगे, इमोशनल लाइफ के बारे में, रोमांटिक लाइफ, और अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें प्राइवेट होंगे ये पर्सन। ठीक है, एक चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि काफ़ी प्राइवेट हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी मिस्टीरियस ऑरा है उनके इर्द गिर्द। तो जब भी आप इनसे मिलोगे आपको लगेगा विद द एम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस, 2 मेजर आर्काना, तो ऐसा लगेगा आपको कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन होगा। ठीक है, नाउ लेट मी सी एनीथिंग एल्स। मैं यहाँ पे डाइस से देखूँगी जो उनके बारे में पता चलेगा। यहाँ पे लेट्स सी, या वी हैव स्कॉर्पियो, तो सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस स्कॉर्पियो, और यहाँ पे 4th हाउस है कैंसर, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। पाइसिस है, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी ऑलरेडी है यहाँ पे। 4th हाउस, यस, दिस पर्सन एंड स्कॉर्पियो, 4th हाउस। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान टॉरस और स्कॉर्पियो का एक्सेस होगा, या इनका 4th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो में है। सो इट्स मीन लेट्स से इनकी एसी जो है, एसी और एमसी होता है, ठीक है, बर्थ चार्ट में। तो इनका एसी जो है, जो 4th हाउस होता है बेसिकली, जहाँ से आपकी पैदाइश हुई होती है, सब कुछ जो हुआ होता है आपकी लाइफ में, अपब्रिंगिंग, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ, वो 4th हाउस हो सकता है इनका। तो इट्स मीन इनका जो एमसी है वो टॉरस होगा, जो इनका 10th हाउस होगा वो टॉरस होगा। इस तरह मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, इस इंसान की फैमिली में कुछ ना कुछ इशू है। तो लेट्स से इस इंसान की मदर नहीं होंगी, ठीक है, या अगर मदर होंगी तो इनका अपनी मदर के साथ डिसकनेक्शन होगा, या इनकी मदर से, मैंने आपसे कहा ना कुछ मदर से रिलेटेड इनकी लाइफ में है। और इनकी लाइफ में एक चीज़ और नज़र आएगी आपको, मे बी इनकी मदर सिंगल मदर थी, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको पाला, आपके हस्बैंड या वाइफ को। काफ़ी स्ट्रगल देखी होगी इस इंसान ने अपनी फैमिली लाइफ में, ठीक है, अपने बचपन में, अपनी फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी होगी। और यहाँ पे स्कॉर्पियो है, इट्स अ डेथ एंड रिबर्थ। तो हो सकता है इस इंसान की मदर नहीं थी, या पेरेंट्स का कुछ ना कुछ इशू रहा, डाइवोर्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, या कुछ ना कुछ फैमिली का इशू रहा होगा। और ये साइकोलॉजिकल मसला होगा, मेंटल और साइकोलॉजिकल और इमोशनल होगा बहुत चीज़। ये आपको ज़रूर बताएंगे इस चीज़ के बारे में। एंड दिस टाइम व्हेन दिस वुमन और मैन, आपके हस्बैंड या वाइफ, जब आपसे ये चीज़ शेयर करेंगे, देन यू विल नो कि आप इस इंसान के कितने करीब हो चुके हो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू टेल एनी बॉडी विद हाई प्रिस्टेस। ठीक है, ये एक उनका एक बहुत बड़ा राज है, और या एक बहुत बड़ा उनका सीक्रेट है, ये एक बहुत बड़ा उनका फैमिली का लेट्स से एक पर्दा है, एक चीज़ छुपी हुई है, किसी को नहीं पता कि उनका अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, या अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है, या उनकी लाइफ में क्या रहा है। ये सिर्फ वो आपके सामने ओपन करेंगे, देन यू विल नो। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है मदर के साथ, फैमिली और हाउस में, ठीक है। नाउ लेट मी सी, कैंसर और स्कॉर्पियो आया यहाँ पे, 4th हाउस बहुत एक्टिव होगा, दैट्स फैमिली। तो उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा, अगर उनकी पहले फैमिली नहीं थी, या उनका फैमिली फंक्शनल डिसफंक्शनल थी फैमिली पास्ट में, अब उनको एक अच्छी फैमिली चाहिए, हेल्दी फैमिली चाहिए, अपनी फैमिली जो हेल्दी चाहिए। यस, वी हैव अ कैप्रिकॉन, तो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, एंड वी हैव अ थर्ड हाउस। या मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करते होंगे, इनका अपना बिजनेस होगा, ऑनर होंगे, सेल्फ मेड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, इनका नेटवर्किंग का कोई है, ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे, या इनका नेटवर्किंग बहुत बड़ा है, लेट्स से मार्केटिंग या इस तरह के प्रोफेशन या जॉब में होंगे, जहाँ पे इनको डेली लोगों से बात करना है, कम्युनिकेट करना है। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होंगे, कम्युनिकेट करते होंगे, अपना बिजनेस में भी शायद इनका सोशल मीडिया पे होगा, प्लेटफॉर्म ज़रूर है इनका सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं, मे बी बिजनेस, जॉब, वटेवर। और यहाँ पे 3rd हाउस है, तो इसका मतलब ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी डेफिनेटली सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी सारा बिग फैमिली नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इस इंसान का कम्युनिकेशन जो है वो वे होगा, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। तो अगर आप काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, ये काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हो सकता है ये आपसे 3 to 4 years जो है वो छोटे हों या बड़े हों, इट इज़ पॉसिबल। या वी हैव कैप्रिकॉन अगेन, तो हो सकता है कहीं कैप्रिकॉन स्टेलियम है इनके बर्थ चार्ट में। एंड वी आल्सो हैव अ 6th हाउस नाउ। या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है मल्टीपल बिजनेस भी हो सकते हैं इनके, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे। 6th हाउस हार्ड वर्किंग है, जॉब इनकी। डेफिनेटली ये इंसान अपना बैलेंस, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक अच्छी डाइट, एक अच्छा हेल्थ और एक अच्छी रूटीन, जैसे मैंने कहा, फिटनेस पे डेफिनेटली फोकस करते होंगे।
कुछ ना कुछ मेडिकल इशू भी हो सकता है इनका, ठीक है, जो आपको बाद में पता चलेगा। आई थिंक कुछ ना कुछ इस तरह का इशू ज़रूर होगा जो वर्क से रिलेटेड होगा, जो इनको या एक मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, पब्लिक सर्विस प्रोफेशन में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको सर्विस करना है, पब्लिक के लिए वर्क करना है, पब्लिक के लिए परफॉर्म करना है, पब्लिक के साथ काम करना है, ठीक है। इस तरह की इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेली रूटीन जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल इनकी लाइफस्टाइल है, डेली का रूटीन है। ये नहीं है कि आज छुट्टी कर ली, आज काम पे नहीं गए। नो, दे आर वेरी पंक्चुअल, दे वेरी हार्ड वर्किंग। आपको नज़र आएगा एक चीज़। और इनकी जॉब ऐसी कोई लग रही है कि गवर्नमेंट की है या कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी डिमांडिंग है, इनको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना है, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और ये अपनी जॉब में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। मे बी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेट्स से ये वहाँ पे अपनी जॉब में काफ़ी हाईली अपॉइंटेड हैं, इनकी पोजीशन ऐसी है कि उनको वहाँ पे होना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब ये देखते हैं कि आप इनसे द सन, क्या शादी आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि आप शायद इनको अभी मिले नहीं हो, जानते नहीं हो। बट आई थिंक द डेथ, व्हाट्स मोर, पेज ऑफ सोर्ड्स। या मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ज़रूर पहले जानने की कोशिश करोगे। लेट्स सी लाइफ आफ्टर मैरिज। या ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द सन एंड द स्टार, लियो एंड एक्वेरियस नाउ। या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू आर डेस्टिन्ड टू बी विद दिस पर्सन। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन। तो आपका जो लेट्स से बेबी आना है वो इस इंसान के साथ आएगा। यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ चाइल्ड। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है विद द एम्प्रेस एंड द सन। यस, सो दिस विल बी द मदर ऑफ योर चाइल्ड। अगर ये हम फीमेल की बात करें, वाइफ की, और अगर आप खुद फीमेल हैं, यू विल बी द वाइफ ऑफ दिस पर्सन। डेफिनेटली यू विल कैरी अ चाइल्ड। आप मदर बनोगे ऑफ दिस पर्सन चाइल्ड, एंड दिस इज रिटन। ये चीज़ किस्मत में लिखी है, ये आके रहेगी, ये होके रहेगा। मतलब इस तरह की चीज़ है ये। और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आपका इस इंसान के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इनको अभी जानते हो या मिले हो। और इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान, जैसे शुरू में ये इंसान आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिकॉज वो आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। तो हो सकता है शुरू में ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे कहीं देखे, इंटरनेट पे देखे, या वर्क से रिलेटेड है, तो ये आपको नोटिस करेगा इंसान दूर से ही, विद द पेज ऑफ सोर्स, दूर से ही, कि आप कैसे हो, किस तरह के पर्सन हो। और ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने के लिए, या रिलेशनशिप में आने के लिए, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, आई थिंक आप इनकी लाइफ में उस वक्त आओगे, या ये आपकी लाइफ में उस वक्त आएंगे जब एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मे बी यू विल गो थ्रू सम टाइप ऑफ अ बिग चेंजेस। यहाँ पे रिकवरी आ रही है, हेल्थ की रिकवरी आ रही है, या आपने किसी चीज़ को लूज़ किया होगा, लॉस्ट किया होगा, या इन्होंने किसी को लॉस्ट किया होगा। और यहाँ पे डेथ आ रहा है। तो और यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान पहले डिवोर्स थे, सेपरेटेड हैं, बहुत बड़ा एक हादसा, इंसिडेंट या एक्सीडेंट इनकी लाइफ में हुआ, और वो स्टॉर्म आया, लेट्स से तूफान आया और चला गया। लेकिन बहुत ही मेहनत से इस इंसान ने बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी ही डिफ़िकल्टी के साथ ये इस डिप्रेशन से, स्ट्रेस से ओवरकम करेंगे, निकलेंगे। एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही है इस इंसान के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द सन कार्ड आप हो सकता है इनको समर या ऑटम में मिलें, या इनकी शादी, आपकी शादी समर या ऑटम में होगी। या विद द सन कार्ड आई थिंक यहाँ पे मदर और चाइल्ड वाला डायनामिक भी आ रहा है। ये इंसान आपके सामने अपना ट्रू सेल्फ शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको बचपन से ही ये चीज़ें, शुरू से ही आपको इनको सिखा दिया गया है कि आपने बड़ा बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या बचपन से ही उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी थी और टफ उनको बनाया गया। लेकिन या उनके हालात ऐसे रहे, लेट्स से एडल्ट में, जैसे जब वो पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तब भी हो सकता है उन पर कुछ ऐसा प्रेशर आया। तो ये इंसान काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजरा है। फिर स्कॉर्पियो आ रहा है, यहाँ पे फिक्स साइन है, लियो फिक्स साइन है, टॉरस फिक्स साइन है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। काफ़ी सारे मेजर अरकाना हैं जो ये चीज़ बात करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप होगा आपके लिए और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप इस इंसान को मिलें और आपका सोल कनेक्शन इस इंसान के साथ ना हो। विद हाई प्रिस्टेस एक अजीब सी ही अट्रैक्शन आपको इस इंसान से होगी, और एक अजीब सी अट्रैक्शन इस इंसान से को आपसे होगी। तो जैसे ही आप इस इंसान से मिलेंगे या बात करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर बहुत चेंज हो जाएगा, रिलेशनशिप को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर। और ये भी पॉसिबल है कि इस इंसान की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो काफ़ी अपनी मर्जी करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, आप इस इंसान से सीखेंगे कि नहीं, फ्रीडम चाहिए। या इस इंसान की एनर्जी ऐसी रही है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत टफ और डिफिकल्ट रहा है, वो आपसे सीखेंगे हाउ टू बी फ्री स्पिरिटेड विद द सन कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चांसेस हैं विद द सन एंड द स्टार कि आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। सो डजंट मैटर आप इनको मिले हैं या नहीं मिले, इट्स ऑलरेडी रिटन। और ये यूनिवर्स का प्लान है आपको मिलाना, सही राइट जगह पे आना, सही प्लेस पे आना, एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे से बात करना, ये बिल्कुल सही प्लेस हुआ है। और इट इज़ पॉसिबल कि आप इनको इसी साल मिलेंगे। अगर इसी साल नहीं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, 2025, 2027 तक आप इनको डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी।
और मे बी इन 2027 फाइनली यू विल गेट मैरिड। आप इनको इसी साल मिलते हो, डेट करते हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, जो कि मुझे नज़र आ रहा है समर और विंटर में, इसी साल 2025 में। और अगर नहीं तो नेक्स्ट समर या विंटर, जब भी आप देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी। सो आई थिंक 2027 तक चांसेस आर कि आप इनको मिल चुके होंगे, डेट कर रहे होंगे, और इट इज़ पॉसिबल कि आपकी शादी भी होगी। और अगर इसी साल शादी होती है या नेक्स्ट ईयर, तो बच्चा डेफिनेटली 27 तक होगा, आई थिंक, baby maybe. Okay, you will be very happy with this person and this connection is going to be very healing. ये connection बहुत healing होगा with the star. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए healing connection और एक दूसरे को understand करेंगे, ठीक है। और आई थिंक ये रिलेशनशिप उसी वक्त स्टार्ट होगा जब ये इंसान आपसे फाइनली बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को, और अपनी चुप्पी, अपनी खामोशी को तोड़ेगा और आप रिवील करेगा दैट दिस इज़ मी, कि मुझे शादी करनी है, या ये आपको प्रपोज करेंगे, या ये जैसे मैंने कहा अपनी पेरेंट्स को किसी को भेजेंगे, या आपके पेरेंट्स को मिलना चाहेंगे खुद, जैसे मैंने कहा, व्हाटएवर। एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये आपकी लाइफ में भी हो सकती है कि बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड योर हैप्पीनेस अगेन, जब आप अपनी लाइफ में फिर से खुश हो रहे हो, रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो, किसी डिप्रेशन, किसी पास से निकल रहे हो, किसी टेंशन से बाहर निकल रहे हो, और ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा एक उम्मीद बन के, एक होप बन के। यू आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों की जर्नी सेम होगी, सेम टू सेम लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, सेम चीज़ें आपने फेस की होंगी, ट्रबल, टेंशन, स्ट्रेस। और यहाँ पे सन और जो स्टार है वो ये पॉपुलर इंसान की बात करता है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकता है ये इंसान, या अपने क्रिएटिव वर्क में, या जिस जॉब में भी होगा ये इंसान शाइन करेगा। दे विल बी पॉपुलर, पॉपुलर गर्ल, पॉपुलर गाय, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, और काफ़ी बेबी फेस होगा, अट्रैक्शन बहुत सारी होगी। अगर दिस इज़ द फीमेल, लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी विद दिस वुमन, एंड इफ़ दिस इज़ अ मैन, मे बी इनके पास काफ़ी ऑप्शन होगी, इनकी ब्यूटी काफ़ी फेमस रही होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये अनलक्की रहे हैं लव में, या उनको लव का टाइम ही नहीं मिला। मे बी दे विल बी टोटली सिंगल फ्रॉम द होल लाइफ, और वर्जन एंड सिंगल, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला जब तक वो अपना कैरियर बिल्डअप करते रहे, चीज़ें बिल्डअप करते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते रहे, टाइम ही नहीं मिला रिलेशनशिप का। और अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि अनलकी रहे लव में। सो या आई थिंक दिस कनेक्शन, ये भी नज़र आ रहा है आप इनको पहले कहीं ना कहीं ड्रीम्स में देखोगे, और आपको यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ गाइड करेगा दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग। बिफोर मीटिंग दिस पर्सन आपको इस इंसान के बारे में साइंस मिलेंगे, शायद आप रीडिंग्स बहुत देखोगे, साइंस देखोगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी आपका जो हार्ट है, सोल है, वो आपको बता रही होगी कि दिस इज़ द पर्सन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस इंसान के साथ जब आप बात करोगे, इनकी प्रेजेंस में रहोगे, आपको काफ़ी हीलिंग फील होगा। ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस करनी है, और आप ऑटोमेटिकली स्माइल करोगे इस इंसान के साथ। मतलब जैसे होता है ना, आप किसी को मिलते हैं, इट्स अ सोल रिकॉग्निशन, तो आप जैसे इस इंसान को मिलोगे आप कॉन्टिन्यूसली स्माइल करोगे, या ये कॉन्टिन्यूसली स्माइल करेंगे, ऐसा 27 तो भैया कुछ तो 27 ईयर में होगा, या आपकी एज 27 होगी, इनकी एज 27 होगी, इट इज़ पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि दे आर रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर आएगा, मैच्योरिटी आएगी, और आपके साथ उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कम्प्लीटली। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे क्रश वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है ये इंसान आपका क्रश हो, आपका सीक्रेट एडमायरर, या आप इनको पसंद करते होंगे, ठीक है। अब इनके वो देखते हैं लेटर्स। सो वी हैव अ LO एंड वी हैव अ नो, तो या मे बी शुरू में नो होगा, बाद में स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव अ लायन, आई एम फीलिंग लायन, क्वीन, LOA, LA, OS, SA, साउथ अफ्रीका, लॉस एंजलिस, LA, यू नो, श्रीलंका, आई डोंट नो। आप 11 नंबर बहुत देखोगे, या 111, इस तरह 11 में आपको बहुत ज़्यादा नंबर नजर आएंगे। 11 में 11, 11, 111, T, R, E, R, we have a rest, nest, bear, BC, Qatar, ABC, oh BBC। हो सकता है ये इंसान टीचर हो, ME, D, मेडिकल, हो सकता है इंसान मेडिकल फील्ड से है, या ये इंसान डॉक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। U,
US। शायद आप किसी स्टडी के लिए बाहर जाओ, स्कॉलरशिप के लिए या जॉब के लिए, वहाँ पे आप शायद इनसे मिलो। वी हैव नोआ लोन, टेक केयर। डेयर। आपको इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगी। लुक एट दिस DOB। DOB। आपको इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ ज़रूर नज़र आएगी। 1 2 3 इस तरह के नंबर बहुत नज़र आएंगे। मी, आपका फोकस मी पे होगा। आपकी 31 हो सकती है इनकी, या लुक एट दिस 3 1 1 3। आप मिरर नंबर भी बहुत देखोगे, मिरर नंबर जब एक दूसरे को मिरर करेंगे आप दोनों। वी हैव अ लॉस्ट, या मुझे लगता है आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप लॉस्ट हो या ये इंसान लॉस्ट है, एंड दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। मे बी आपको आपकी जो होप है वो भी लॉस्ट हो गई है कि ये आएगा इंसान के नहीं। आई एम ऑल्सो सेइंग दुबई। मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ बहुत नज़र आ रहे हैं। AM, AM PM, तो आप दोनों में उसका डिफरेंस हो सकता है टाइम का। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा मैसेजेस देख लेते हैं जो उनके लिए निकलेंगे यहाँ से, जो उनकी डिटेल बताएंगे यहाँ पे, कुछ भी जो हमें जानने की ज़रूरत है। ओके, ये भी आना चाह रहा है, लेट्स सी। आई वॉन्ट यू, या बहुत क्लियरली आई सा 111 अगेन 3113। येस, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। आई वॉन्ट यू, ये बहुत क्लियरली है कि ये इंसान आपको ही पसंद करेंगे एंड दे विल कन्फेस देयर फीलिंग्स। हो सकता है इस इंसान की कोई ईगो भी प्रॉब्लम इशू ज़रूर होगा, लेकिन वो अपनी ईगो पे कंट्रोल करके आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। आई कांट गेट ओवर यू, या मुझे लगता है कि ये आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, शादी से पहले और शादी के बाद भी। वी हैव अ नार्सिसिस्ट, या इनकी ईगो डेफिनेटली बीच में आएगी। इनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो शायद हो सकता है या एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में थे, ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा इनकी लाइफ में। टू मी यू आर परफेक्ट, या इस इंसान को लगेगा कि आप परफेक्ट हो, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा उनको पार्टनर चाहिए। वी हैव एम्पाथ, यस। ओके, यहाँ पे नार्सिसिस्ट और एम्पाथ का कनेक्शन आ रहा है। बी केयरफुल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, ये टॉक्सिक आपके साथ डील, टॉक्सिक तरीके से आपको डील कर रहा है, या टॉक्सिक तरीके से आपको हैंडल कर रहा है, तो देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपने क्या करना है, अपनी हेल्दी बाउंड्री ज़रूर रखनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले शुरू में आपकी शुरुआत या डेटिंग या रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा, और शायद उसके बाद हो सकता है आप दोनों में कोई प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन या नार्सिसिस्ट या एम्पैथ कनेक्शन आएगा, उसके बाद आप छोड़ दोगे। वी आल्सो हैव अ मैक एंड वी हैव अ DM, तो ये इंसान आपको DM करेगा। या वी हैव अ डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे टाइम लगेगा चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने में, हील करने में। आई एम सॉरी, या मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो वापस आएगा एंड दे विल से सॉरी। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। दिस इज़ मोर देन थैंक्स, आई लव यू, या तो शायद आपका कनेक्शन पहले इस बेस पे स्टार्ट होगा, फिजिकल अट्रैक्शन एंड लव, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड वी हैव, उनके लेटर ये हो सकते हैं SJMTOPBDRZ। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल आइज़, या उनकी आइज़ काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, पेल स्किन हो सकती है, या प्ले बॉय एनर्जी भी नज़र आ रही है। प्ले बॉय, प्ले गर्ल भी हो सकता है, स्पेशली अगर ये लड़के की बात हो रही है, दिस पर्सन कुड भी प्ले बॉय आपसे मिलने से पहले। 333 मैंने यहाँ देखा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। इंडिया से आप हो सकते हैं, या ये इंडिया से होंगे। वी हैव अ विर्गो, देन वी हैव स्पाइंग एंड स्टॉकिंग, या मुझे लगता है कि ये इंसान आप, या तो इस इंसान को आप पे क्रश होगा, ये शुरू में आपको पसंद करते होंगे, ठीक है। या शुरू में ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है इन द बिगिनिंग रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, और उसके बाद फिर ये इंसान वापस आएगा, आपकी रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। पाइसिस, आप पाइसिस और विर्गो का कपल भी हो सकते हैं, पाइसिस और स्कॉर्पियो, या पाइसिस एंड कैंसर का, लियो और एक्वेरियस का कपल भी है यहाँ पे, टॉरस और स्कॉर्पियो का भी है। एंड देन वी हैव अ सीक्रेट एडमायरर, येस, ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, जो आपको पहले स्पाई करेगा, चेक करेगा। लेकिन इस इंसान की ईगो इशू है, इस इंसान का नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो इनको चेंज करना पड़ेगा, और इनको पता ये लॉस्ट हो जाएंगे आपके बगैर, और देन दे विल कम बैक, हील एंड ट्रांसफॉर्म इन अ बेटर प्लेस। शायद इस वजह से आपका पहला कार्ड ये निकला, एक्सेप्ट करना है और सरेंडर करना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये येलो क्रिस्टल चूज़ किया है, एंड अगर आपके बर्थ मंथ हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड नवंबर, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो लेट्स सी किससे और कब होगी आपकी शादी। एक चीज़ नज़र आ रही है इंट्यूटिवली, ये इंसान 90s में पैदा हुआ होगा, या आप 90s में पैदा हुए होंगे। 30 प्लस या 40 प्लस आपकी एज होगी जब शादी होगी, या आप दोनों में एज गैप होगा, ठीक है।
Yeah, 90s. Now we have a soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. तो ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी, they will be your soulmate. ये आपका सोलमेट होगा जिससे आपकी शादी होगी, और इस वक्त ये आपके साथ स्पिरिट में है. शायद आप इनको अभी मिले नहीं हैं, और अगर आप मिले भी हैं तो सेपरेशन में हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन आपकी सोल जानती है कि योर सोलमेट इज़ आउट देयर, और आपकी शादी जो है वो लकीली आपके सोलमेट के साथ होगी. आपको इनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील होगा. आपको लगेगा कि दैट दिस इज़ द वन जिसका आपको सारी ज़िंदगी इंतज़ार था और आपने वेट किया. वी हैव 8 of Wands. मंथ ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ पाथ नंबर 3, 4, 9 या 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7. और यहाँ पे मंथ ऑफ मुझे लग रहा है मार्च, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर, ये वाले मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी. 8 of Wands यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि इस इंसान को आप फ्यूचर में मिलेंगे. अभी मिले नहीं, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने के लिए. और अगर आप इस इंसान को मिल चुके हैं लेकिन आप अभी लेट्स से फिजिकली आप एक दूसरे को नहीं मिले, बात नहीं हुई अभी आप दोनों में, विद द 8 of Wands ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 8 वीक्स या 8 मंथ्स के अंदर ही आप इनको मिलने वाले हैं, या आप इनको मिल लोगे, या आपके दरमियान में कम्युनिकेशन होगा. बट आई थिंक अगस्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. तो शायद अगस्त में आपकी इनसे मुलाकात होगी, यूनियन होगी, कम्युनिकेशन होगा. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, विद इन द 8 days, वीक्स और मंथ्स. 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी हु विल यू मैरी. 4 of Pentacles, एम्प्रेस, और यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस. ओ माय गॉड. टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. लिब्रा और फायर साइन सैजिटेरियस है यहाँ पे. एरीज और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. अच्छा, ये जो भी होंगे, एक चीज़ बहुत क्लियर है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू. अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा. उनको लगेगा यू आर द गॉडेस, ठीक है. आप एक बहुत ही हसीन, खूबसूरत, दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत लड़की इस इंसान की नज़र में होंगे ऑब्वियसली. और अगर आप मेल हैं तो इस लड़की को देखते ही, इस इंसान से मिलते ही आपको लग जाएगा दैट शी इज़ वाइफी मटीरियल. आप इनको भी नहीं जानते क्योंकि मिले नहीं हैं विद हाई प्रिस्टेस. ज़्यादातर लोग आप इनको नहीं मिले, आप नहीं जानते. और अगर आप इनको मिलोगे भी सही तो ऐसा लग रहा है कि आप इनको वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, या किसी ऐसे कम्युनिटी के थ्रू मिलेंगे जहाँ से आप इनको दूर से देखोगे. दूर से आप इनके बारे में शायद जानते होंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या लेट्स से डिस्टेंट कोई कज़न, रिलेटिव, फीमेल या फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलेंगे. ये वो आपका रिश्ता करवाएंगे. इट्स लाइक दैट. क्योंकि यहाँ पे किसी फीमेल इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है. मदर फिगर, फीमेल फ्रेंड, आगे कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इस इंसान से, या वो इंसान आपकी वाइफ को जानता है, इंट्रोड्यूस करवाएगा कि इस तरह से कोई है रिश्ता, आप देखना चाहोगे. तो इस तरह से बात आपकी आगे चलेगी, ठीक है. दिस कुड बी एन अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली सेटिंग के थ्रू होगी, मदर पेरेंट्स के थ्रू इस तरह से होगा. और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी को हायर करो, जैसे आजकल होता है मैरिज ब्यूरो, और या किसी को आप हायर करते हो कि हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए, आप इस तरह का रिश्ता करवा दो. तो इस तरह से भी आपका रिश्ता हो सकता है. ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी है. क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कुछ पैसे दे के, पेमेंट दे के, वर्क एंड ऑफिस के थ्रू, मैरिज ब्यूरो के थ्रू, और यहाँ पे जैसे ऑनलाइन या कुछ प्रोफाइल्स वगैरह देख के सोशल मीडिया पे, इस तरह से आपका इंटरेक्शन हो सकता है और बात आगे बढ़ेगी. एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जिस तरह से आपकी यहाँ पे शादी की सेटिंग नज़र आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑनलाइन हो, ठीक है. एक तो या तो आप इनको खुद ऑनलाइन मिलोगे, तो या वो आपको ऑनलाइन कहीं देखेंगे. अगर आपका कोई बिज़नेस है, ऐसा लग रहा है यू डू समथिंग फॉर लिविंग, या तो आप बिज़नेस करते हो, सोशल मीडिया पे आपकी कोई प्रेजेंट है, आप बिज़नेस प्रोफाइल आपकी हो सकती है, वर्क प्रोफाइल है, ब्यूटी प्रोफाइल है, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करते हो इफ़ यूर अ फीमेल. और आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, और लुक दिस इंटरनेट एडिटिंग, या आपका कोई काम है ब्यूटी से रिलेटेड, आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, आप एक बहुत ही सीरियस मतलब जॉब कर रहे हो जिससे आप अर्निंग भी कर रहे हो. तो यू कुड बी अ बिजनेस वुमन और मैन, ठीक है. और अगर आप मैन हो तो आप इस फीमेल को डेफिनेटली किसी के थ्रू मिलोगे, या वर्क के थ्रू, या इनके प्रोफेशन के थ्रू आप इनको जानोगे. तो आपकी नज़र इस इंसान पे होगी. एंड यू विल सी दिस पर्सन इज़ लाइक टोटली ब्यूटीफुल गॉडेस, ठीक है. आपको लगेगा कि ये बहुत ही और ही दुनिया की तरह की लड़की लगती है. विद द हाई प्रिस्टेस आपको इनके साथ बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा. ऐसा लगेगा पुल टुवर्ड दिस पर्सन. मतलब एक इंसान खूबसूरत होता है ना, वो और बात होती है, लेकिन आपकी सोल इस इंसान की तरफ जो है वो कनेक्ट करेगी, और आपको लगेगा कि इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ कुछ तो कनेक्शन है मेरा विद हाई प्रिस्टेस. और शायद मिलते ही आपको शायद फील हो जाए, बट इन द बिगनिंग 4 of Pentacles ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा खुल नहीं पाएंगे. कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर होगा जिससे आप पहले होल्ड बैक करेंगे, या आपकी पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी दे विल होल्ड बैक. मतलब पूरा खुल के नहीं आएंगे,
तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद, मिलने के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद इनको पहले सोशल मीडिया पे जैसे मिलते हैं पहले वो ऐसे मिलेंगे, ठीक है, या बिजनेस प्रोफाइल या वर्क के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, या कोई जैसे इंट्रोड्यूस करवाएगा, पहले आप ऐसे मिलोगे, उसके बाद आपकी फिजिकल मीटिंग होगी इस इंसान के साथ, मतलब फिजिकल मीटिंग, फेस टू फेस, इस तरह आपका कनेक्शन होगा। और अगर आप वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तब भी आपका जो काम वाला जैसे एक होता है ना माहौल, एक जैसे इन्वायरमेंट होता है, वो काम वाला होगा, तो आप उस चीज़ को क्रॉस नहीं करोगे। तो शायद इस वजह से शुरू में आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट वर्क, प्रोफेशनली आप मिल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है। या आप किसी ऐसी टीम आप उस चीज़ में एक काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये इंसान भी मौजूद है, तो ऑब्वियसली आपको एक वर्क के थ्रू, एक कॉज एंड रीज़न के थ्रू आप एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहाँ पे कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, स्पेशली दिस इज़ अ मैन, हस्बैंड, ये फिर आपको हट के फिर आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बिकॉज दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन यू। उनको लगेगा कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। दिस वुमेन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट। अगर हम यहाँ पे आपकी वाइफ की बात कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, दे विल बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट, बिजनेस पर्सन, उनका काफ़ी बिजनेस माइंडसेट होगा, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, वेल ड्रेस्ड, वेल ऑफ, कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होगा, देखने में नज़र आएगा। दे कैरी देमसेल्फ वेरी स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और या कोई बिजनेस ऑनर भी हो सकते हैं, अपना बिजनेस भी होगा, या किसी अच्छी पोजीशन या पोस्ट पे होंगे, हाईली एजुकेटेड, स्पिरिचुअल में भी, या अपना कोई खुद का बिजनेस होगा तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, वेल ऑफ, पता चल जाएगा, दे आर अर्निंग वेरी वेल। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, या तो ये इंसान वेल ट्रैवल्ड है अपने वर्क से, या इनकी जॉब ऐसी है जहाँ पे इनको ट्रैवल करना पड़ता है, या सोशल मीडिया पे काफ़ी कनेक्टेड हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, लोगों से मिलना है, मार्केटिंग फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ में ये इंट्रोवर्टेड होंगे, प्राइवेट होंगे, लेकिन सोशल लाइफ जो इनकी होगी वर्क से रिलेटेड ही सोशल लाइफ है। तो लेट्स से इनकी वर्क ऐसा है कि इनको सोशल होना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपकी इनसे अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, और आप इनको मिलोगे कैसे, यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इनसे इसी ईयर में मुलाकात होगी। इफ़ इट्स नॉट देन इट कैन टेक 8 months 4 months। और अगर आप छोटे हैं, अभी आपकी एज 30 से अंडर 30 है, आप अभी 30+ नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी मैच्योरिटी लेवल पे आएगी जब आप बिल्कुल रेडी होंगे, फाइनेंशियली पहले आप स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। और आपके पार्टनर भी पहले वो मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद शादी के बारे में डिस्कस करेंगे, शादी के बारे में जाएंगे, क्योंकि इस इंसान का एक माइंड सेट है कि मुझे पहले अपने आप को, अपने गोल्स अपने अचीव, और मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा, देन दे विल बी रेडी फॉर मैरिज। 5 of Wands, Knight of Pentacles, yes, मुझे ऐसा लग रहा है दे आर अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान को आपके साथ कंपटीशन फील होगा, मतलब उनको लगेगा कि उनको हर हाल में आपको जीतना है, हर हाल में। इफ़ यू आर अ वुमेन, ये इंसान आपको प्रूव करके रहेगा, हर तरीके से आपको जीतने की कोशिश करेगा कि मुझे ही चूज़ करो, ये आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इन द बिगिनिंग विद द 5 of Wands काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आप दोनों के दरमियान में, या शादी करना, आपका अपना शादी करना या अच्छा रिश्ता मिलना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और इस वक्त अगर आप ऐसा फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी रिश्ते आएंगे, लेकिन ऐसा कभी मिला नहीं जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, या आपके माइंड में एक स्पेसिफिक आइडिया है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, और आपके पर्सन के माइंड में भी ऐसा है। तो उनके पास लेट्स से ऑप्शन बहुत हैं, लोग बहुत हैं, आते हैं पीछे हैं, लेकिन उनका फोकस अपने हमेशा कैरियर पे, वर्क पे, या लेट्स से चिट चैट, कॉन्टैक्ट और डेटिंग, ये सब कुछ चलता रहा खुला, लेकिन दे विल बी नॉट कमिटेड टू एनीबॉडी। एक सीरियस रिलेशनशिप में वो कभी नहीं गए, उनको ट्रू लव किसी के साथ हुआ नहीं कभी, तो उन्होंने कभी किसी को इस तरीके से किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको कभी इस तरह करना नहीं पड़ा। लेकिन आपके साथ मुझे ऐसा लगता है दे विल गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, उनको प्रूव करना पड़ेगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान आप में इन्वेस्टेड है, आपके साथ सीरियस है। और यहाँ पे लग रहा है आप दोनों बिजनेस के थ्रू या वर्क के थ्रू, किसी कोलैबोरेशन के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस आ रहा है। इट्स अ डिवाइन कपल, ट्विन फ्लेम और सोलमेट तो ऑलरेडी आ चुका है, एंड दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, तो आप पावर कपल होंगे डेफिनेटली। लुक एट दिस। तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप दोनों किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जहाँ पे आप दोनों नज़र आएंगे एज अ पार्टनर, टीम अप वर्क, ठीक है, या आप दोनों की कोलैबोरेशन होगी वर्क से रिलेटेड, जिसमें आप दोनों अगर आप दोनों आर्टिस्ट हैं तो आप दोनों मतलब एक्टर्स हैं, या इस तरह से किसी आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप दोनों परफॉर्म करेंगे और एवरीबॉडी विल लव इट, और आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से आप मिलेंगे। या कोई परफॉर्मेंस हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, और आप दोनों बिज़नेस साइन कर रहे हैं, या किसी डील को साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो इट्स गोना बी प्रोफेशनल। बट आई थिंक डीप डाउन आप इनकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन आप दोनों शो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल थिंग।
9 ऑफ कप्स, या मुझे लगता है कि सीक्रेटली आप इनको पसंद करते होगे एंड यू विल लाइक, और मे बी ये इट इज़ पॉसिबल कि आप इनके लिए फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर दोगे या वो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करना शुरू कर देंगे। और इट्स अ बिगनिंग, इन द बिगनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सीक्रेट में होंगी। शायद आप सीक्रेट कपल होंगे, शायद आप प्रोफेशनली लोगों को शो अप नहीं करना चाहते कि आप दोनों एज अ कपल हैं। तो जब आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, बट डीप डाउन सीक्रेटली आप दोनों कपल हैं। और हो सकता है यू आर डेटिंग, और या आप एक दूसरे को पसंद करते हैं या आप इनको पसंद करोगे। आई थिंक ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, आपका कॉन्फिडेंट, आपकी ब्यूटी, आपका माइंड, हर चीज़ इस इंसान को आपके बारे में एक, आप इस इंसान की हो सकता है म्यूज़ बन जाओ। मतलब जिस तरीके से आप इंस्पिरेशन बनोगे, ये चीज़ इस इंसान को आपको प्रूव करने के लिए, इस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा दे आर योर लेवल। ऐसा लग रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली आपके लेवल पे हैं या ब्यूटी वाइज या माइंड सेट जो भी है। आई थिंक इस इंसान को आपके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, और ये आपको प्रूव करेंगे, दे विल टेल यू। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस इंसान के लिए, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपको शादी के लिए बोलना, प्रपोज करना। ठीक है, इट्स लुक लाइक यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है जो फैमिली के थ्रू होगी, लेकिन आई थिंक यू विल लाइक ईच अदर। जैसे ही आप एक दूसरे को मिलेंगे, आपको डेफिनेटली इस इंसान को पसंद करेंगे, या जैसे वो इंसान आपको मिलेगा, ये मिलेंगे आपको, दे विल लाइक यू। लेकिन कुछ चैलेंजेस ज़रूर होंगे। हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा है, चैलेंज से गुजर रहा है, उस सिचुएशन से या गुजर रहे होंगे, एंड देन दे विल प्रूव देमसेल्फ। ठीक है, और जब ये इंसान मेंटली, मुझे लग रहा है कि दे विल बी रेडी, दे विल बी लाइक ओके आई एम रेडी नाउ, लेट्स डू इट। 9 ऑफ कप्स, इस इंसान के माइंड में आप होगे कि आपसे शादी करनी है, आपको प्रूव करना है, आपके लिए कुछ करना है, आपको प्रूव करना है, इस तरह की एक माइंडसेट होगा। या लेट्स से अगर आप एक दूसरे को कभी मिले नहीं और आपके माइंड में एक आइडिया है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, और इस इंसान के माइंड में भी एक ऐसा आइडिया है कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, एग्जैक्टली आप दोनों ऐसे ही होंगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे एरीज, टॉरस, पाइसिस, लिब्रा, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है, सेजिटेरियस की एनर्जी, लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ न्यू लव, और आप इनको डेफिनेटली समर में मिल सकते हैं या ऑटम में। और विंटर की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। मंथ ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगस्त जैसे मैंने पहले कहा, या लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ न्यू पर्सन, न्यू लव, समर, हॉट समर, शायद इसी ईयर में आप इनको मिलें या नेक्स्ट समर तक, या आपकी शादी हो जाएगी। या लुक एट दिस, इट्स गोना बी वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ऑनेस्ट कनेक्शन होगा। इसमें आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ आपसे नहीं छुपाएंगे। और अगर ये अरेंज मैरिज हो रही है थ्रू पेरेंट्स या किसी और के थ्रू, ये आप दोनों की पसंद और रजामंदी से ये रिश्ता होगा। नाउ लेट्स सी मोर कि आप दोनों के, आई थिंक या अगस्त, सितंबर, दिस समर सीजन, इफ इट्स नॉट नेक्स्ट समर सीजन, यू विल बी पावर कपल। या तो आप शादी के बाद इकट्ठे काम करेंगे या शादी से पहले, एंड इट्स गोना बी न्यू लव, न्यू बिगनिंग। इस इंसान को कभी इस तरह का लव हुआ नहीं, तो यू विल बी दिस पर्सन फर्स्ट लव, या ये आपका फर्स्ट लव होगा, ट्रूली फर्स्ट लव। आप एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट होंगे, ये चीज़ बहुत क्लियर होगी, और आप जहाँ पे भी जाएंगे इट विल बी अ पावर कपल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइट से देखना चाहूँगी उनकी, फिर भी थोड़ी सी क्वालिटीज़ या कुछ भी जो आपको मतलब यहाँ पे बताएगा। कैप्रिकॉर्न, सो वेरी हार्ड वर्किंग, बिजनेस, आप दोनों का बिजनेस भी हो सकता है, या आप दोनों बिजनेस स्टार्ट करेंगे या आप वर्क के थ्रू मिलेंगे, जॉब। 9th हाउस, यस। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप ट्रैवल करेंगे या ये इंसान, या आप दोनों किसी ऐसे वर्क में, बिजनेस में, या किसी ऐसे सोशल उसमें गैदरिंग में, या सोशल काम भी करके, सोशल वेलफेयर का काम, पब्लिक सर्विस का काम, कहीं पे डोनेशन, कहीं पे चैरिटी, आप इधर भी मिल सकते हैं। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, 7th हाउस, यस। इनको आप किसी गेट टुगेदर, सोशल पार्टी, सोशल गैदरिंग्स, और अगेन बिजनेस के थ्रू, वर्क के थ्रू मिलेंगे। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। और टॉरस सीजन या कैप्रिकॉर्न सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है शायद शादी के लिए। सो नंबर 9 एंड 7, आपका लाइफ पाथ नंबर 9 और 7 भी हो सकता है। यू विल बी द परफेक्ट कपल फॉर ईच अदर, 9 एंड 7। या आपका मुलान का नंबर 9 और 7 हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर। और मंथ ऑफ जुलाई और सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी UE, सो UAE में भी JW, वी हैव RZ, न्यूजीलैंड में भी, आई डोंट नो। जेनजी, ये इंसान जेनजी हो सकता है, या आप जेनजी होंगे, आई डोंट नो। वेस्ट एंड साउथ, तो आप साउथ और वेस्ट में हो सकते हैं। DA, DJ, शायद ये कहीं DJ है पार्टी में और आप इनको वहाँ मिलोगे। डॉक्टर हो सकता है ये इंसान, DR। स्वेयर, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है। ठीक है, तो शायद शुरू में ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा।
CA हो सकता है इस इंसान ने CA किया हुआ, आई डोंट नो, ISOAT, लेट, शायद लेट मैरिज हो या लेट हो जाए, या इस इंसान को स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी या जॉब, जैसे कहा मैंने आपसे। UAE यहाँ पे है डेफिनेटली, कैलिफोर्निया, वी आल्सो हैव अ लायर। या तो ये इंसान लॉयर होगा, वैसे लॉयर या प्रोफेशनली, या वैसे लायर आपको लगेगा इस इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, या शुरू में वो पहले ऐसे मतलब आपसे मिलने से पहले ये इंसान हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में रहा हो, लेकिन आपके साथ ये इंसान बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ऑनेस्टी, क्लैरिटी, ट्रूथ, या इस इंसान को आपसे बात करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ऑनेस्ट होने में। सो लेट्स सी यहाँ पे मज़ीद कुछ उनके बारे में नीचे से निकालेंगे, नीचे से, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव अ वेयर ग्लासेस, तो ये उनके लिए टाइम आउट, या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा। लॉन्गिंग फॉर यू, अटेंशन लेनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ब्यूटीफुल आइज़ आपकी या उनकी, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, क्यूट लिप्स, तो इसलिए इस इंसान को आपके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। फ्रेश स्किन, योर क्रश, तो कुछ लोगों के लिए आपका क्रश है, या आई ऑलवेज वॉन्टेड यू, आई वॉज स्टक इन फेयर, तो हो सकता है या शुरू में इस इंसान को डर हो कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वट एवर, तो शायद इस वजह से इस इंसान को लगेगा टाइम आउट, आप खो दिया बस, अब गए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्रपोजल, ये इंसान डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा इन अ रोमांटिक वे, कांट वेट टू सी यू, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको मिलना चाहेंगे। आई विश आई वॉज किसिंग यू इंस्टेड ऑफ मिसिंग यू, या काफ़ी लॉन्गिंग है यहाँ पे, रोमांस, लव, सोलमेट, या यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ होगी, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम के साथ। म्यूज़िक और सॉन्ग्स आपको इस इंसान की याद दिलवाएंगे, या हो सकता है ये इंसान क्रिएटिव हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, टीचर या म्यूज़िक टीचर, या वैसे टीचर हो आपका, या कहीं ना कहीं आप इनसे सीखोगे, लर्न करोगे। वी हैव, या वो आपसे क्लास फेलो एंड कोवर्कर भी हो सकता है ये आपका, यस नज़र आ रहा है, तो शायद इसलिए इस इंसान को प्रूव करने में टाइम लगे। गिफ्ट्स एंड डेट्स, या मुझे लगता है कि ये इंसान आपको स्पॉइल करेंगे। एंड वी हैव अनमैरिड, एंड वी हैव AQLGRYCVM, ये उनके लेटर हो सकते हैं। एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, या इनको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हील करेंगे, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। सो दैट्स योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ब्लू चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर, वेलकम इन योर रीडिंग। देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। तो आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सेम स्पेस एट द टाइम, ट्रूथ, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, या उससे पहले आपको आप एक डीप रिफ्लेक्शन पीरियड में होंगे, एक इंट्रोस्पेक्शन में होंगे, एक हर्मिट मोड में होंगे इस इंसान से मिलने से पहले, कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए और किससे शादी करनी है। लेकिन यहाँ पे स्पेस की यहाँ पे ज़रूरत है, शायद आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। आपकी पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये वो इंसान है जिससे आप बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो आप में से एक इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो सकता है, और दूसरा इंसान काफ़ी इमोशनल, रोमांटिक और सेंसिटिव हो सकता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है, तो ये ऐसा पर्सन होगा जिनको मिलते ही आपको लगेगा दैट दिस इज़ द वुमन या दिस इज़ द मैन जिससे मुझे शादी करनी है। टू ऑफ सोर्ड्स, आप इनको अभी नहीं मिले हैं कुछ लोगों के लिए, या शुरू में आप कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि आप इस इंसान के बारे में इतना क्यों फील कर रहे हैं, या ये इंसान इतना सेंसिटिव क्यों है, या हर चीज़ को अपने लिए इतना हर चीज़ को इतना सोचता क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ मुझे लगता है कि आप जिस इंसान से शादी करेंगे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही होगी, फाइनेंशियल या माइंड की, लेट्स से ओवर थिंकिंग करना, सैबोटाज करना, चीज़ों को डिसाइड ना कर पाना, कंफ्यूज होना, सोशल एग्जाइटी भी हो सकती है यहाँ पे लग रहा है। तो काफ़ी लोनलीपन फील होगा उनको, और एक डीप रिफ्लेक्शन पीरियड में होगा ये इंसान। अपनी इमोशनल हीलिंग की इनको ज़रूरत होगी। यहाँ पे पेज ऑफ कप आ रहा है, तो क्वीन ऑफ कप और पेज ऑफ कप आप दोनों के दरमियान में, मैंने पहले बोला, एज गैप होगा। तो शायद इस वजह से शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट के, आप दोनों को समझ नहीं आएगी कि इफ़ वी आर परफेक्ट मैच, या आप दोनों के दरमियान में जो मैच्योरिटी होती है ना, इमोशनल मैच्योरिटी, वो डिफरेंट होगी। एक इंसान बहुत मैच्योर है इमोशनली, या आप हैं या वो हैं जो भी है, और दूसरा इंसान इतना इमोशनली मैच्योर नहीं है। तो इस वजह से आपको एक दूसरे की समझ नहीं आएगी शुरू में।
आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्या अगर आप खुद इमोशनली आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हो या आप इतने मैच्योर नहीं हो, आपने अभी इतना हील नहीं किया है ना, तो आप एक रिफ्लेक्शन में जाओगे इस इंसान की वजह से कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो इस इंसान को के लेवल पे नहीं हूँ। इस इंसान को हमेशा मतलब 10 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ वाटर साइन एनर्जी और एयर साइन की एनर्जी है। शायद इस वजह से आप वाटर एंड एयर होंगे या आप एयर एंड अर्थ होंगे या वाटर एंड अर्थ, तो आप दोनों टोटली डिफरेंट होंगे क्योंकि आप दोनों का सोच का तरीका, लाइफ में रिलेशनशिप का जिस तरह से आपको चाहिए वो टोटली डिफरेंट होगा या चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी शायद, ठीक है। और एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, इट्स लुक्स लाइक दे आर लॉस्ट इन द लाइफ। या तो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रही होगी या एक पर्सनल ग्रोथ जो उनको नहीं समझ आ रही कि उनको क्या करना चाहिए, तो वो अपने एक लास्ट पीरियड में होंगे, ठीक है। या इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, फेस की होंगी, तो ये काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। इट्स गिविंग मी लिब्रा एनर्जी, तो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं लिब्रा विर्गो होंगे तो काफ़ी परफेक्शनिस्ट होंगे, हर चीज़ अपनी मर्जी से चाहिए। एयर साइन हो सकता है ये इंसान क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, चीज़ों को बार बार सोचना, करना, रिपीट करना, मल्टीटास्किंग जो अर्थ साइन की एनर्जी है, बिजी रहना हमेशा, 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब, और काफ़ी चीज़ें मिसक्रिएट हो सकती हैं, मिसकम्युनिकेट हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में। स्पेशली आप दोनों की जो लव लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी। मैं आपको पहले बता दूं, या तो स्पीकिंग प्रॉब्लम होगा, आप दोनों की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी, सबसे बड़ा बैरियर वो होगा, वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और। स्पीकिंग आप एक दूसरे के ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, लाइफस्टाइल का डिफरेंट हो सकता है, मैच्योरिटी का डिफरेंस है, ठीक है। आप लेट से एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि शायद आप में से एक इंसान काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, दूसरा इतना नहीं है, ये चीज़ नज़र आ रही है। या मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि दूसरा इंसान दूसरे इंसान को समझ सके कि बिकॉज ऑफ एज गैप या जो डिफरेंस है आप दोनों में, लैंग्वेज का बैरियर वो हो सकता है, फैमिली का डिफरेंस हो सकता है, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंस रही है, उनकी डिफरेंट रही है, तो इस वजह से काफ़ी क्लैशेस रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और शुरू में आपको नहीं समझ आएगी इफ़ यू आर गोइंग टू बी टुगेदर और नॉट, या आपने सही चॉइस किया है, चूज़ किया है पार्टनर या नहीं, और ऐसा लग रहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये डायरेक्ट प्रपोजल आपके फैमिली के थ्रू होगा विद द पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये डायरेक्ट प्रपोजल आपकी फैमिली में आएगा एंड योर फैमिली इज़ गोइंग टू से येस। अगर आप फीमेल हो या आपको पसंद आएगा, ऑब्वियसली मीटिंग दिस पर्सन आपको कोई मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा, बट आफ्टर मैरिज मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। या शुरू में जैसे आप डेटिंग पीरियड में इस इंसान के साथ सब कुछ ठीक जा रहा होगा, बट इट विल बी हॉट एंड कोल्ड। तो ये ऐसी राइड होगी शादी के बाद और शादी से पहले भी ऐसा लग रहा है, हॉट एंड राइड, हॉट एंड कोल्ड। तो सम टाइम बहुत चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन अदर टाइम चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। फाइनेंशियल इशू रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान इनको मैनेज करना नहीं आएगा फाइनेंशियल चीज़ों को, या जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा लॉस्ट हो सकता है, चीज़ें वो हो सकती हैं। आप इनको कुछ बोलोगे कि ये करो, वो कहेंगे नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्शन में जाएंगी और आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है, अंडरस्टैंड करना है कि दोनों ने मिल के, और तभी जाके ये फैमिली चलेगी, बच्चे चलेंगे, फ्यूचर आगे चलेगा। मुझे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स इस इंसान को आपसे बहुत प्यार होगा, दे विल लव यू सो मच, दे विल लव देयर फैमिली। लेकिन जो डिस्टर्बेंस होगी वो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगी, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है वो होगा इशू, और जो आप दोनों का माइंड नहीं मिलेगा, स्पेशली आपको समझ नहीं आएगी कि वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस वे, और उनको नहीं लगेगा कि पता नहीं आप इतने ऐसे क्यों हो। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है दो लोगों में, बट द लव इज़ देयर एंड चिल्ड्रन विल बी देयर टू विद द पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि इंसान वक्त के साथ सीखेगा, इनको टाइम लगेगा। आपकी इस इंसान से शादी डेफिनेटली, सीज़न जो मुझे नज़र आ रहा है वो समर, डेफिनेटली हॉट समर नज़र आ रहा है। मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है ये इंसान लिब्रा होगा, कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में लिब्रा है। लिब्रा, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस की एनर्जी बहुत आ रही है, कैंसर की एनर्जी भी आ रही है, और विर्गो, जेमिनी भी हो सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज होंगी, आपको नहीं समझ आएगा, एंड दैट्स कन्फ्यूज़न जो पार्ट है वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग में है, और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना समझना है। शायद इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देनी है। जब लड़ाई हो जाए या एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बातें बाद में ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और रिलेशनशिप में भी ऐसे लग रहा है, शायद अगर आप इनको पहले से ही जानते होंगे, गेट टू नो आप एक दूसरे को करेंगे। मुझे लगता है आपकी एक फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती होंगी कि आप दोनों डेट कर रहे हो, आप दोनों, ये इंसान आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएगा, आई थिंक इन अ डेटिंग फेज़, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शुरू में ये इंसान आपको पसंद करता होगा, आप इनका क्रश होगे या ये आपका क्रश होगा, या जैसे आप दोनों की फैमिलीज़ का आना जाना होगा, इस तरह से आपकी इंट्रोडक्शन होगा, या आप इनको स्टडी से, जैसे आप कहीं
कुछ लर्न कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी या हॉबी आप सीख रहे हो, वहाँ पे आप इनको मिलोगे। तो कहीं ना कहीं नंबर एक्सचेंज होगा, आप एक दूसरे को मिलोगे, बात करोगे या आना जाना होगा। लेट्स से आप किसी ऐसी जगह पे बार बार जा रहे हो और ये वहाँ पे वहाँ इंसान अवेलेबल है, मौजूद है, इस तरह से आप इनको देखोगे या वो आपको देखेंगे, सीन करेंगे, इस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट या समर सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शादी मुझे आपके लिए, मुझे लग रहा है जैसे इसी ईयर में अक्टूबर तक चांसेस हैं, अक्टूबर के बाद या अक्टूबर तक आप इनको मिलेंगे, बट आई थिंक अक्टूबर के बाद हाई चांसेस हैं आपके इनसे मिलने के, इस इंसान को मिलने से, प्रपोजल आने के, आपकी लाइफ में पार्टनर आने के, या आप इनको फ्यूचर में मिलोगे। इट्स अ फ्यूचर, वी हैव द फुल फ्यूचर। और कुछ लोगों के लिए आप इनको थ्रू ट्रैवलिंग मिलोगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या थ्रू ट्रैवलिंग, या आप कहीं किसी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं जा रहे हो, या आपकी फैमिली कहीं सेट हो रही है, शिफ्ट हो रही है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, इवन ट्रैवल टेम्परेंस, यस, डिफरेंट कंट्री। और ये लग रहा है यहाँ पे ये इंसान आपसे टोटली डिफरेंट होगा। ये चीज़ मैं फिर आपको बता दूँ, आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा, कल्चर का, ट्रेडिशन का, बिलीफ सिस्टम का, इवन डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगेगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा शायद शुरू में, या मिक्स फैमिलीज, डेफिनेटली आप किसी और जगह से हैं, ये किसी और जगह से हैं, आप किसी और फैमिली से हैं, ये किसी और फैमिली से, टोटली ट्रेडिशन, बिलीफ, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, या डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है। सो इन द बिगनिंग ये चीज़ें इस वजह से शायद डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी गुड। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे के वक्त के साथ हील करेंगे। और शादी के बाद तो आई थिंक, और मुझे लग रहा है विद द फुल कार्ड, आपके जो पार्टनर हैं उनको अपना फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करते होंगे वर्क के लिहाज से, या वैसे ही ट्रैवल उनको बहुत, वो ट्रैवल ही करते रहेंगे, तो उनको अपना फ्रीडम बहुत प्यारा है। शायद इस वजह से भी आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है। ये नहीं सोचना कि ये इंसान मेरे पर चीट कर रहा है, हो सकता है वो बिजी हो सकता है वो वर्क कर रहा हो। तो अगर आपको इस तरह के इशू हैं, स्पेशली इफ यूर वाटर साइन एंड एयर साइन, आप ओवर थिंक करोगे, आई सा 111, तो आप चीज़ों को ओवर थिंक करोगे और आपको कन्फ्यूज़ करोगे, और इस इंसान को भी आप हर्ट करोगे ओवर थिंकिंग करके, सैबोटाज करके, चीज़ों को अज्यूम करके। शायद पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया, चीट किया, या इनको किसी ने किया, तो या तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। बट ओवरऑल वक्त के साथ चीज़ें हील होंगी, आई थिंक आप समझ जाएंगे। एंड सॉरी, या जैसे मैंने बोला अभी चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसके बाद सॉरी। या एरीज़ है यहाँ पे, सजिटेरियस है, फायर साइन, एयर साइन, स्पेशली यहाँ पे वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो थोड़ा सा उनका और चीज़ें देख लेते हैं। एक्वेरियस, यस, लुक एट दिस, डिटैचमेंट होगी, फ्री स्पिरिटेड, ट्रैवल, यूनिक, 10th हाउस, या कैरियर भी उनका फ्री स्पिरिटेड होगा। चीज़ें मुझे लगता है उनके कैरियर में हमेशा शिफ्ट होती रहेंगी, या बिजनेस ऐसा करते होंगे, जॉब ऐसा करते होंगे जहाँ पे हमेशा उनको ट्रैवल करना है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, सीज़न के लिहाज से हो रही हैं, शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या उनका काम ऐसा है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या इस इंसान का कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हीलिंग फील्ड से भी हो सकते हैं, या उनका काम ऐसा है कि जिसमें उनको खुद को हीलिंग फील होता है, उनका बिजनेस या उनका वर्क ऐसा रिलेटेड है काम, ठीक है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, यस, लुक एट दिस, लियो, और यहाँ पे है 6th हाउस, यस। इंसान परफॉर्मर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर, या कुछ भी जो भी रिलेटेड जॉब से है, तो उनका जो काम है वहाँ पे विद लियो, ये द सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, इन पे ज़्यादा बर्डन होगा, और उनको पता है कि हमेशा उनको ही करना है, खुद करना है, शायद अपना काम भी हो, अपना बिजनेस भी हो। विद द 6th हाउस एक डेली लाइफस्टाइल है, एक रूटीन है जिसको वो फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं। आप इनको वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, किसी हीलिंग फेज के थ्रू, या किसी किसी ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पे आपका डेली आना जाना होगा, एंड दे विल बी देयर विद अ लियो। ये इंसान आपको डेली कहीं ना कहीं देखेंगे, इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप दोनों शायद मिलके एक दूसरे के साथ भी काम करो, इट इज़ पॉसिबल। लियो और विर्गो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है। नाउ लेट्स सी, मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि आई थिंक आप दोनों में एज गैप भी होगा और बहुत डिफरेंट होगा। RAQHA, कुछ भी हो सकता है लेटर, WO, वार, यहाँ पे वार नज़र आ रहा है क्या। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में क्लैशेस बहुत होंगे, गेट रेडी फॉर दैट। क्लैशेस आपके ये प्रोनाउंस ही होंगे, ठीक है। I'm hearing raw, या लेकिन ये इंसान बहुत रॉ ऑनेस्ट होंगे, तो इनमें एरीज फायरी एनर्जी बहुत ज़रूर होगी। एरीज, लियो, सैज, AB, E, ईट, मे बी
या आप इनको शायद किसी ईटिंग के थ्रू मिलेंगे, ईट, दे हैव ईटिंग हैबिट्स, वी हैव अ टी, तो शायद आप किसी टी के थ्रू रेस्टोरेंट किसी फूड वाली जगह पे मिलेंगे। वी हैव अ बेट, या बेट, वी हैव अ टैब, हो सकता है ये इंसान आप पे टैब ओपन करे, ठीक है। वी हैव अ ई आई ओ, रिया, बिया, टिया, तारा, बार, शायद आप इनको किसी बार में मिलो, या इस इंसान को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, दे मे बी हैव सम टाइप ऑफ एडिक्शंस। आर, रैट, टेयर, मतलब आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ इश्यूज़ रहेंगे, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट एक्स, या एक्स का इशू भी हो सकता है बीच में, आपका एक्स या इस इंसान का एक्स बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, या आपने अपने एक्स से हील नहीं किया होगा, इस इंसान ने नहीं किया होगा शायद इस वजह से, या मुझे लगता है एक्स टेयर, तो हो सकता है इस इंसान को एक्स के साथ बहुत इशू रहा है, एक्स के साथ काफ़ी किसी ने धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, या पास्ट वाली चीज़ें काफ़ी इनको हॉन्ट करेंगी, इन्होंने डेफिनेटली वो चीज़ हील नहीं किया होगा, माफ़ नहीं किया होगा, कोई भी लेटर हो सकता है, और ये चीज़ें बाद में क्रिएट करेंगी फिक्स, या ये चीज़ों को फिक्स करेंगे, ये चीज़ों को फिक्स करेंगे डेफिनेटली। और या आपकी नेचर ऐसी होगी कि चलो मैं फिक्स कर देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी, नो, लेट देम फिक्स। इनमें खुद में भी प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को फिक्स करने की, लोगों को फिक्स करने की। फिट, या फिट होंगे डेफिनेटली, दिखने में काफ़ी फिट, एक्सरे, वी आल्सो ट्विन फ्लेम, TF, इन लाइट, टाई द नॉट, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी इनको, मुझे लगता है शुरू में इस इंसान को शादी करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली होंगे, यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को, या आपको हो सकते हैं, और आप एक दूसरे को ट्रिगर करोगे इन चीज़ों में। बट ओवरऑल दिस विल बी हॉट राइड एंड डाई टाइप ऑफ अ कनेक्शन। और शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान को आपके साथ कमिटमेंट में जाने में, शादी करने में, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रियली लव देयर फ्रीडम, और उनको अपने एक्स से कुछ ऐसा ज़रूर मिला है पास्ट में जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट नहीं होगा, बट दे विल मैरी यू, एंड वी हैव कांट हेल्प बट रनिंग अवे, या लुक एट दिस, रनर फ्रॉम कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप, हैंडसम है इसलिए ऑप्शन हो सकते हैं, वीनस, या लुक एट दिस, वीनस, दिस मैन और वुमेन इज रूल्ड बाय वीनस, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग, लव, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, लड़के ही लड़के, डिवाइन टाइमिंग। आपकी बर्थ चार्ट में कहीं वीनस की जब चीज़ें एक्टिव हो रही होंगी तब आपकी शादी होगी, या इस इंसान की लाइफ में वीनस एक्टिव हो रहा होगा, इस मीन द लव इज़ कमिंग। सेकंड मैरिज, ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज होगी या इनकी लव मैरिज होगी। ओह, देन वी हैव मिस्टर हैंडसम, ओह बार बार यहाँ पे मशहूर हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है ये प्ले बॉय, प्ले गर्ल हो सकता है, स्पेशली दिस इज़ अ गाय, मिस्टर हैंडसम, बहुत हैंडसम होंगे, लेकिन इनकी आपके साथ दूसरी मैरिज शादी होगी या आपकी उनके साथ, आई डोंट नो, लव मैरिज होगी बाय द वे, अरेबिक कल्चर से होंगे। वी हैव कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, यस, इस इंसान के बहुत इशू है भाई, प्लीज़ डोंट लीव मी, तो लेकिन ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कि आप उनको छोड़ो नहीं। मैरिड, ओ या सेकेंड मैरिज एंड मैरिड, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होगा कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड होंगे और आपके साथ दूसरी शादी होगी इनकी, या इट इज़ पॉसिबल कि आप इनको उस वक्त मिलोगे जब आप शादीशुदा हो, आपकी बात तय हो गई है, फिक्स हो गई है, आपकी लाइफ में कोई है या उनकी लाइफ में कोई है, एंड इट इज़ पॉसिबल कि इस इंसान की ऑलरेडी शादी जो है वो नहीं चली, तो आप सेकंड मैरिज हो गए, शायद इस वजह से इस इंसान को टाइम लगेगा और इस इंसान का एक्स बीच में ज़रूर आएगा पंगा डालने के लिए। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट, कॉल एंड मेल, इंट्रोवर्ट, and then we have attractive to you, yeah, they will be. We have a popular, oh, Mr. Popular, Mr. Handsome, popular, handsome, yeah. Good luck with that, but they are very kind and generous, शायद इस वजह से आपकी इनकी पर्सनालिटी या इनकी क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, they will be very kind and generous। out of city, winter season में आप इन मिलोगे, एंड वी हैव आई मिस यू, कम बैक, या मुझे लगता है कि ये वेट करेंगे आपका कि आप आ जाओ, शायद आप इनको छोड़ जाओगे, या शुरू में फ्रेंडशिप रहेगी, या आपको फ्रेंड जोन में पुट करेंगे, या आप इनको फ्रेंड जोन में पुट करोगे। वी हैव अ डेटिंग ऐप्स पे आप इनको मिलोगे फ्रेंड्स के थ्रू, या फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, शुरू में फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, या फ्रेंड जोन में रहेंगे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या
तो इस तरह का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और इस इंसान की फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और फ्रीडम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगी। इफ़ यू रियली वांट दिस पर्सन की हर वक्त रहें अवेलेबल, मौजूद रहें, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो शुरू में मुझे लगता है ये चीज़ें इशू क्रिएट करेंगी। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।